अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आप पिछली वीडियो में हमने आपको लांडी कोरंगी के मशहूर फास्ट फूड की कुछ रेसिपीज़ बताई थी, जिसमें जिंगर बर्गर और उनकी स्पेशल मायो सॉस थी। तो आज भी हम आपको मज़ीद कुछ रेसिपीज़ बताने जा रहे हैं आप पार्टी फास्ट फूड की। खुसूसन इनका जो स्पेशल रायता वो बहुत मशहूर है। सबसे पहले आपको उसकी रेसिपी दिखाते हैं। अब ये हम बना रहे हैं रायता। ये आपका स्पेशल रायता है। ये स्पेशल रायता है हमारा। इसके अंदर हम दो गड्डी डालेंगे धनिया और एक पुदीना। ये इसमें हम मिला चुके हैं, साफ़ सुथरा कर चुके हैं इसको। क्या करेंगे? इसके अंदर हम थोड़ी सी मिर्ची और डालेंगे। अच्छा, ये मिर्ची आप लोग धोते हैं ना पहले? जी जी बिल्कुल, वॉश की हुई है ये। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये हाइब्रिड मिर्ची लेना है आपने, मलीर की, जो अच्छी होती है। इसके अंदर शहज़ादी मिर्ची नहीं लेना, उसमें आपका कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसको हमने बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर देना है। ये इस तरह से हो जाए, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल हरा हो गया बिल्कुल। अब ये इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम डाल रहे हैं। इसके अंदर मिर्ची और लेंगे। अच्छा, मिर्ची उसमें मज़ीद जाती है? मज़ीद मिर्ची और जाएंगी ताकि थोड़ा स्पाइस हो। इसके अंदर हम थोड़ा पानी लेंगे। इसके आपकी रायते की क्या रेसिपी दूसरों से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारी। इसके अंदर हम थोड़ा गार्लिक यूज़ करेंगे। इसमें गार्लिक भी डाल रहे हैं आप? जी गार्लिक यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। इसको हम ग्राइंड करेंगे। यानी पहले धनिया पुदीने के साथ ब्लेंड किया और आपने अब मिर्चों के साथ ग्राइंड करेंगे। साथ इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड करेंगे। इस शक्ल में आ जाएगी। वो ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। अब ये इसको दोबारा इसमें मिला देंगे। इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम बन के पैकेट यूज़ करेंगे। अच्छा, रायते में आप लोग बन यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल बन यूज़ करेंगे इसके अंदर हम। ये स्पेशलिटी होती है आपकी कि रायते में बिल्कुल। बन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये घर के रायते से बहुत मुख्तलिफ हो गया फिर तो। ये जी बिल्कुल बनता है आम रूटीन से। इसको हमने बिल्कुल गाढ़ा कर देना है। ये हमारे बन ग्राइंड हो गए। इसको बिल्कुल हमने थिक कर देना है ताकि हमारा रायता बिल्कुल थिक रहे। सही। अब ये इसमें मिक्स हो गया। ये इसमें मिक्स हो गया। इसमें हम ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ज़ीरा, नमक ये हम मिलाएंगे। अब मसालों की बारी है। जी अब मसाला। और सबसे आखिर में दही मिलाते हैं। जी बिल्कुल दही मिलाते हैं। और दही आपकी दुकान पे जाके मिलेगा या यहीं मिलेगा गोदाम पे आपकी? ये हम दुकान पे मिलाते हैं, इधर नहीं या मिलाते। फिर किचन में नहीं मिलता वो? जी बिल्कुल। ठीक है। बस ताकि वो शॉर्ट सब। इसके नाम डालेंगे वाइट पेपर, दखनी मिर्च, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर, इसके नाम डालेंगे ज़ीरा पिसा हुआ। अच्छा जीरा पाउडर, इसके नाम नमक यूज़ करेंगे, लाहौरी नमक यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। आप चाहें तो नेशनल भी यूज़ कर सकते हैं, अब्सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कितना पैकेट यूज़ करते हैं उसमें? ये हम 2 मुट्ठी यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। ये आपका रायता मसाला तैयार हो गया। अब इसमें दही मिलेगा। ये इसके अंदर दही मिलाएंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, पहले इसको मिक्स करें फिर आखिर में दही मिलाएंगे इसमें? जी बिल्कुल। अब ये रायते में सारी जो चीज़ें मिलाई गई थी उन्हें एक साथ किया जा रहा है। आखिर में बस अब दही डल रहा है इसके अंदर। दही फेंट लिया इन्होंने और उसके बाद अब दही मिलाएंगे इसमें। ये देखें जी, दही मिलने के बाद इसका कलर तब्दील हो गया है। ये देखिए मिक्स हो रहा है।
ये रायता, इनका स्पेशल रायता तैयार है। अच्छा अभी आप क्या बनाना सिखा रहे हैं अभी आप हमें? ये हम आपको ब्रोस्ट का मसाला बनाना सिखाएंगे। ये ब्रोस्ट का मसाला बनाना सिखा रहे हैं। इसमें क्या क्या है? सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, बेकिंग पाउडर है, क्रश चिली है, बेकिंग पाउडर है। इसमें आप सबसे पहले हम इसको मिर्ची ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हरी मिर्च ग्राइंड करेंगे। कराची है तो स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। जी बिल्कुल, हरी मिर्च तो लाजमी है। अच्छा कराची में भी लांडी कोरंगी ये स्पाइसी नहीं होता, लेकिन इसकी जड़ तक मसाला पहुंच जाता है। ठीक है, इसकी शक्ल। ये पहला प्रोसेस हो गया। इसके बाद भी दूसरा अदरक लहसुन को जी बिल्कुल, इसको मिक्स करेंगे। इसके नाम ये अदरक डालेंगे। इसका हम पेस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर ना। आप चाहें तो इसके अंदर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक का पाउडर भी है, पाउडर भी यूज़ करना चाहें तो पाउडर यूज़ कर लें। लेकिन जो ताज़ा की बात है वो ताज़ा है। ताज़ा सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अंदर पानी डालेंगे। इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम बिल्कुल बारीक कर देंगे। जी बिल्कुल, इसको मिक्स करेंगे। यानी सबसे पहले मिर्ची मिक्स की, उसके बाद अदरक लहसुन मिला, अदरक लहसुन मिक्स किया। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है इसका? तीसरा प्रोसेस ये होगा, हम इसके अंदर सिरका डालेंगे, सॉसेस यूज़ करेंगे। सही, अब अभी सिरके की बारी आ गई। ये सिरका डालेंगे हम। सही, ये हम सिरका यूज़ करेंगे। ये सोया सॉस है, ये सोया सॉस है। ये चिली सॉस है। चिली सॉस। अच्छा मतलब आप लोग कई सालों से बनाते हैं तो अंदाज़ा आपको हो गया कि जी बिल्कुल, हम लोग अंदाज़ा हो गया। ये बेकिंग पाउडर हम यूज़ करेंगे। नमक लेंगे हम, लाहौरी नमक ले रहे हैं हम, तो हम अपने अंदाज़े से डाल रहे हैं। आप अगर नेशनल नमक लें तो अपने अंदाज से डालिएगा। इसमें जो भी चीज़ें डल रही है एक आम आदमी घर में बनाएगा तो अपने हिसाब से बना सकता है। जी अपने हिसाब से बना सकता जायके के हिसाब से है ना, जी बिल्कुल, कम खाता है। जी बिल्कुल। हम थोड़ा सा ये गार्लिक पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर। ये हमारा ब्रोस्ट का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको मिक्स करेंगे। सही है, मिक्स करें इसको। अब ये जाके गोश्त पे लगेगा। अब इसके अंदर ब्रोस्ट डाल के हम मिक्स कर देंगे इसको। और कितने घंटे मैरिनेट करते हैं आप लोग? इसको हम तकरीबन भी 4 से 5 घंटे मैरिनेट करेंगे ताकि इसकी हड्डी तक मसाला चढ़ जाए। क्रश चिली डालेंगे अब हम। सही है, कटर मिर्च डल रही है जी, कटर मिर्च है। अब इसको हम फिर मिक्स करेंगे। 3 घंटे तक रखते हैं। 3 घंटे हम इसको रखेंगे मसाले में। मैरिनेट कर देंगे ताकि मसाला अंदर तक चले जाए। जी जी प्लस हो बिल्कुल। जाए। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है। उतना 3 घंटे रखते कम से कम 3 घंटे। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा और ज़्यादा होता चला जाएगा। जितना ये मसाले में रहेगी उतना टेस्ट आएगा उसके अंदर। ये आपका ब्रोस्ट का मसाला तैयार हो गया। अब ये फूड लवर्स से बात करने जा रहे हैं जो यहाँ मौजूद है और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी भूख में इजाफा भी हो रहा है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं वगैरह खाने के लिए आए। अपना तारुफ करवाओ, कहाँ से आए हो और कब से आ रहे हो यहाँ पर? हम ये लांडी से डिजाइंस है माशाल्लाह। फ्रूट का जायका जो है ना, फास्ट फूड जिंगर बर्गर का माशाल्लाह बहुत अच्छे है। और ये देख रहा हूँ काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हो आप लोग, तो रश बहुत है माशाल्लाह से। तो जायके के लिए आते हैं रश, ये तो होना पड़ता है ना। और क्या क्या पसंद है यहाँ का? यहाँ जिंगर हर एक चीज़ पसंद है माशाल्लाह, जायके में बहुत अच्छे। और क्या खाते हो आप यहाँ पर आकर? हम यहाँ ज़्यादातर जिंगर बर्गर, चीज़ बर्गर और सैंडविच खाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं पार्टी फास्ट फूड पे। यहाँ का जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी रश भी है, इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है, लेकिन जायका बहुत अच्छा है इसका। जिंगर बर्गर हो गए और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे हैं। और तो थोड़ा वेट करना पड़ता है जायके के लिए? वेट तो करना पड़ता है, काफ़ी रश है ना, नाम से कमाया, नाम काफ़ी कमाया इसने। लांडी कोरंगी में का जायका अच्छा है सबसे? यहाँ पे लांडी कोरंगी में सबसे अच्छा है। एयरपाओ कॉलोनी से स्पेशली यहाँ आया हूँ और इतनी दूर से यहाँ विज़िट करने का मकसद यही होता है कि यहाँ जो पेमेंट हम पे कर रहे हैं वो एटलीस्ट रीज़नेबल हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि नो डाउट जहाँ पर गुडविल होती है, जहाँ मार्केट वैल्यू होती है, जहाँ वर्थ होती है, कस्टमर ऑब्वियसली वहाँ जाता है। तो मैं यहाँ स्पेशली जिंगर बर्गर बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है
मैं जिंगर बर्गर के लिए आता हूँ। सर हमने यहाँ पे पार्टी रोल खाया, जिंगर रोल खाया और सैंडविच खाया। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे। हम आए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करा हमने। हम कोरंगी नंबर 1 से आए हैं। और कोरंगी काफ़ी दूर है यहाँ से यार। जी, बस ये हमने सुना है माशाल्लाह से जहाँ पे अच्छी चीज़ें बनती हैं, जब भी हम इस जगह पे आए और वाकई में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सारे दोस्तों ने खत्म कर दी जी प्लेटें सारी, खत्म जी हो गई हैं। जी जी बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। इनका जो बीफ रोल है, चिकन रोल है, इसी तरीके से इनका जो जिंगर रोल है और जो पार्टी रोल कहलाता है वो भी बड़ा अच्छा मज़ेदार जायके में होता है। इसी वजह से आवाम की बड़ी तादाद जो फूड लवर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। घरों पे पार्सल लेकर जा रहे हैं। दो दे देना भाईजान, ये एक दो दे दो, बढ़िया है। 3 पार्सल लगी ना। ये इसके बनाए जाते हैं सैंडविच, अपने कलब सैंडविच, चिकन सैंडविच, जिंगर कलब सैंडविच, जिंगर सैंडविच, स्पाइसी सैंडविच, अपने कई किस्म के सैंडविच बनाए जाते हैं ना। जितने भी सैंडविच बनते हैं ब्रेड में बनते हैं और ये डॉन कंपनी की होती है हमारे पास। हम जी जी हर चीज़ माशाल्लाह ब्रांडेड होती है हमारे पास। रख लो रख लो रख लो। अच्छा, ये अभी आप क्या बना रहे हैं? ये मैं डो तैयार कर रहा हूँ। ये पिज़्ज़ा की डो तैयार कर रहे हैं। पिज़्ज़ा की डो तैयार हो रही है। ये भी डो स्टेज हो रहा है। तो पहले आप क्या करते हैं? इसको डो बना गूंथते हैं, आटा क्या करते हैं? जी, जी, बिल्कुल। तरकीब बताएं। जी बिल्कुल, डो जो है ना वो डो मिक्सचर में मिक्स होती है। आटा गूंदा जाता है पहले डो मशीन के अंदर। उसके बाद ये स्टेज होती है डो। और ये आटे में क्या क्या मिलता है? आटे में डो ब्लेंड जाती है, वाटर वगैरह सब चीज़ें। नहीं, मतलब कोई मैदा वगैरह इस तरह जी, की जी, चीज़ें, बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें बताएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैदा आ जाता है और डो ब्लेंड जाती है। कोई ख़ास आइटम होते हैं या सिर्फ ये दो चीज़ें मिलती हैं, आटा मैदा बस? डो ब्लेंड होती है, मसाला और पानी होता है, वाटर, सब ऑयल। जी जी बिल्कुल। बट डो की कोई खास रेसिपी नहीं होती, जो सब जगह एक जैसी रेसिपी बस उसमें ब्लेंड इस्तेमाल होता है, वो खमीर वगैरह सारा मसाला जो है ना वो मिक्स होता है, उससे सारी चीज़ें होती हैं। जी। अब इसके बाद अब इसको ये आपने इस पर रख दिया, अब इसको टॉपिंग करेंगे। कितनी देर रखते हैं इसको फ्रिज डो में? प्रूफ होने के बाद तकरीबन 45 मिनट प्रूफ होने के बाद उसके ऊपर वेजिकुलर में रखना पड़ता है। अच्छा, फ्रिज में रखना पड़ता है, ठीक है। अभी अब क्या कर रहे हैं इसमें? ये पिज़्ज़ा सॉस है। इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेगा। ये पिज़्ज़ा सॉस आप खुद बनाते हैं? जी बिल्कुल। पिज़्ज़ा सॉस में क्या क्या डालते हैं आप लोग? पिज़्ज़ा सॉस में वाटर होता है, टमाटो होते हैं और बकाया मसाला जात होते हैं। इसको पकाना पड़ता है कितनी नहीं देर? नहीं बिल्कुल, ये पकाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल तैयार करना पड़ता है। टमाटो पेस्ट जो बना हुआ आता है उसको तैयार करते हैं। अब ये टॉपिंग में क्या है? इसमें ये अभी हम लोग चिकन डालेंगे। ये चिकन मैरिनेट हुई हुई है? जी बिल्कुल, मैरिनेट चिकन है। इसको हम लोग पहले चिकन लगा लेंगे। तो ये फ्राई होती है, इससे मैरिनेट होती है? ये मैरिनेट पका के बिल्कुल फुल डन होती है। फुल डन होती है, जी, ये जी। पहले फ्राई हुई हुई होती है? जी जी बिल्कुल बनी हुई है, पूरा पूरा इसमें मसाला नहीं लगा होता, पकी हुई भी है मतलब? पूरा पकी हुई है मसाले के साथ, ठीक। मैरिनेट होती है पूरी। और ये टॉपिंग के हिसाब से जी, मतलब जी, अब हर बिल्कुल। इंसान के जी हिसाब से जी डलती है? जी जी बिल्कुल, आप जो फ्लेवर मांगोगे उस हिसाब से आपको फ्लेवर मिलेगा। जो भी आप कौन सा ज़्यादा फ्लेवर पसंद करते हैं कराची वाले? स्पाइसी फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पेपरोनी है? जी बिल्कुल। ये रेडीमेड लेते हैं आप लोग जी पेपरोनी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैलोपिनो हो गया, ये जैलापेनो, ये ब्लैक ओलिव्स हो गया, ब्लैक ऑलिव्स हैं। ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़। ये क्या चीज़ उठाई है आपने, क्या डाल रही हैं? ये ओरिगनो है। ओरिगानो, ठीक है जी। तैयार हो गया आपका पिज़्ज़ा। अभी ये इसको मैक हो ओरिगानो गया। खुशबू के लिए एक तरीके से? जी बिल्कुल। ये मशीन में जा रहा है। और ये अब कितनी देर पकता है इसमें? 7 मिनट तकरीबन। और इसका टेम्परेचर क्या रखते हैं आप लोग? टेम्परेचर हम इसको रखते हैं 375। 375 में जी, जी। 7 मिनट पकता है? जी जी बिल्कुल। चाहे वो स्मॉल हो मीडियम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक।